जय श्री राम, नमस्कार। चार्ट ऑफ द वीक में आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत है और यह है चार्ट ऑफ द वीक का 19th एडिशन। जी हां, 18 सप्ताह बीत गए और हम हर सप्ताह इसी तरह हर रविवार मिलते हैं और एक नए चार्ट की विवेचना करते हैं और यह करते हुए अब हमें 18 सप्ताह हो गए हैं। और देखिए कैसे वक्त बीत जाता है, वक्त के बीतने का बिल्कुल पता ही नहीं लगता। लेकिन देखिए, क्योंकि यह समय दीपावली का है और दीपावली के समय पारंपरिक रूप से गए साल की समीक्षा लेने की परिपाटी है। यानी कि देखा जाता है कि पिछले साल क्या हुआ, नफा हुआ, नुकसान हुआ, बही खाते बदले जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं कुछ चार्ट्स जो अभी तक हम लोगों ने चार्ट ऑफ द वीक में कवर किए हैं, और कुछ क्यों सभी चार्ट्स की एक बार समीक्षा हो जाए, ये पता लगे कि वाकई में चार्ट ऑफ द वीक में जो चार्ट्स दिए गए उनका आगे क्या बना, कितने स्टॉक्स में तेजी बनी, कितने स्टॉक्स में मंदी आई। तो चार्ट्स में अब क्या बनता दिख रहा है, इसकी समीक्षा कर लेना जरूरी है। तो आज मैं आपको एक दमदार चार्ट तो बताऊंगा ही, जो होगा इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक। लेकिन उससे पहले जो अभी तक हमने चार्ट्स देखे हैं उनमें से पहले 9 चार्ट्स का आज हम एक रिव्यू करेंगे, यानी कि उन चार्ट्स को दोबारा एक नजर देखेंगे। तो देखिए, पहले 9 चार्ट्स का समीक्षा करने की वजह यह है कि इनमें से कुछ चार्ट्स को अब 3 महीने का वक्त हो गया है और जब भी मैं चार्ट ऑफ द वीक में कोई स्टॉक लेता हूं तो आपको याद होगा कि मैं हमेशा कहता हूं कि 3 महीने से 1 साल की अवधि के लिए इस चार्ट को हम लोग देख रहे हैं। तो क्योंकि कुछ स्टॉक्स को 3 महीने होने आए हैं तो एक समीक्षा करने में हर्ज नहीं है। तो आइए पहले 9 स्टॉक्स की समीक्षा आज के वीडियो में करते हैं और फिर एक आगामी वीडियो में हम अगले 9 स्टॉक्स की भी चर्चा जरूर करेंगे। तो पहले 9 स्टॉक्स की झटपट चर्चा करें और उसके बाद फिर इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक जो कि बेमिसाल है उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले 9 चार्ट्स की झटपट। सबसे पहला चार्ट ऑफ द वीक था BASF और ये रेकमेंड किया गया था 5 जुलाई 2020 को और उस समय इसका भाव कोई 1225 के आसपास चल रहा था और पहला जो टारगेट मैंने सुझाया था वो 1375 के एक रेजिस्टेंस का जिक्र हुआ था। 1800 का स्तर मैंने बताया था और आपने देखा बदस्तूर 1800 रुपए का स्तर अगस्त के महीने में स्टॉक ने हासिल किया। उसके बाद करेक्शन आया, अभी भी 1500 रुपए के आसपास चल रहा है। जबरदस्त कंपनी है, चैनल बना हुआ है और आप देखिए चैनल के लोअर एंड से ही स्टॉक ऊपर आया। इस स्टॉक में खास बात है कि देखिए जब हमने रेकमेंड किया उसके बाद ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे अगले सप्ताह आया, लेकिन इवेंचुअली देखिए अपने लक्ष्य तक चला गया क्योंकि एक बहुत ही दमदार डायमंड पैटर्न इस चार्ट पर बना था। ये BASF था पहला चार्ट। दूसरा चार्ट है लॉरस लैब्स। देखिए इसमें तो हमारी दुआएं कबूल हो गई। ये लॉरस लैब्स का चार्ट है, रेकमेंड हुआ 12 जुलाई 2020 को और उसके बाद जबरदस्त तेजी, ऐसी अभूतपूर्व तेजी देखी गई कि शेयर 3 गुना हो गया। तो देखिए अब तो ये जो भाव आप देख रहे हैं ये पोस्ट स्प्लिट रेट है, एक शेयर के 5 शेयर हो गए। तो उस समय के अगर आप भाव देखते हैं तो 5 से मल्टीप्लाई करके देखिएगा। अब इस स्टॉक में करेक्शन आ रहा है लेकिन अभी भी ट्रेंड काफी दमदार है। 3 गुना शेयर, 300% की तेजी रेकमेंड करने के बाद स्टॉक में देखी गई। तो ये तो जबरदस्त चार्ट है, इस पर कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि यहां पे बड़ा प्रॉफिट हुआ होगा। अब आते हैं CDSL पर, जो कि था 19 जुलाई का चार्ट ऑफ द वीक और CDSL देखिए बिल्कुल ब्रेकआउट पर रेकमेंड किया गया था। उस समय CDSL में लोगों की कोई रुचि नहीं थी, सरकारी कंपनी मानकर लोग इसको एक तरफ कर देते थे, लेकिन चार्ट पर लग रहा था कुछ तेजी बनेगी। 300 रुपए के इर्द गिर्द रेकमेंड किया और वहां से लगभग 70% की तेजी देखने को मिली और एक तरफा तेजी। देखिए इस तरह की तेजी मिल जाए तो जीवन सफल हो जाता है। 70% मायने रखते हैं। 70% 10 साल में बैंक में मिलते हैं 70%। तो 70% रिटर्न्स इन लेस देन 3 मंथ्स इन CDSL। उसके बाद हम लोगों ने बिरला सॉफ्ट पर चर्चा की थी और बिरला सॉफ्ट ने भी कोई निराश नहीं किया, जबरदस्त मूव आया। RSI डाइवर्जेंस का मैंने जिक्र किया था, 100 रुपए के आसपास चल रहा था, ब्रेकआउट हुआ, 100 का हो गया 200, डबल। अब ये डबल हो जाए तो फिर देखिए क्या कहने, अभी भी बहुत पोटेंशियल स्टॉक में है। तो अगर आपने अभी तक नहीं बेचा है, आप उन धैर्यवान लोगों में से हैं जिन्होंने दुगना होने के बाद भी अभी तक संयम रखा हुआ है, तो बिल्कुल बने रहिए और ऊपर के लेवल्स बिरला सॉफ्ट में देखने को मिल सकते हैं। फिर हमने बात की थी अजंता फार्मा में
और अजंता फार्मा की बात हमने की थी 2 अगस्त को, चार्ट देखा था 2 अगस्त को, यानी कि इस बड़े ब्रेकआउट पर अजंता फार्मा का जिक्र हुआ था। राउंडिंग बॉटम पैटर्न की मैंने बात की थी। पैटर्न अपनी जगह बिल्कुल अभी भी इंटैक्ट है, किसी तरह का कोई परिवर्तन चार्ट पर नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेटली अभी तक देखिए 2-3 महीने बीत गए, लेकिन स्टॉक में उस तरह का मूव अभी तक नहीं आया, लेकिन पैटर्न इंटैक्ट है, स्ट्रक्चर अपनी जगह बिल्कुल वैसा ही बना हुआ है। अभी भी एक सिंगल लोअर बॉटम नहीं बना है, तो कोई चिंता की वजह नहीं है। आपके धैर्य का इम्तिहान जरूर हो रहा है, लेकिन चार्ट बहुत बढ़िया है। हालांकि कोई रिटर्न नहीं आया, लेकिन बहुत ही बेहतरीन चार्ट अजंता फार्मा का। मास्टेक, जहां पर मैंने कहा था कि महा ब्रेकआउट हुआ है, 20 साल के बाद मैस्टेक में ये ब्रेकआउट हुआ था। 600 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट हुआ, 900 तक चला गया, लगभग 50% का मूव मैस्टेक में देखने को मिला। और मजे की बात यह है कि आज तक शेयर रुका नहीं है। और देखिए 2-2.5 महीनों में क्या जबरदस्त मूव मास्टेक में आता हुआ दिखा। तो ये महा ब्रेकआउट वाकई में महा रिटर्न्स में तब्दील हुआ। EIH, ईस्ट इंडिया होटल्स को हम लोगों ने कवर किया 16 अगस्त को। ब्रेकआउट आने के बाद यहां पर देखिए इस समय 70-72 रुपए के आसपास रेकमेंड, यानी कि इसको कवर किया गया था। इसमें बड़ा वॉल्यूम एक्शन हो रहा था, एक्यूमुलेशन की बात हुई थी। एक लाइन मैंने 97 के आसपास डाली थी, लगभग उन्हीं स्तरों से टकराकर इसमें एक राइट्स इशू आया और उसके बाद स्टॉक थोड़ा कमजोर हो गया। लेकिन देखिए 70 का 95 हुआ, यानी कि लगभग आप देखिए कि 20 से 30% की रिटर्न्स EIH ने दी। और अभी भी अगर आप देखें तो 76 पर ट्रेड कर रहा है, जो कि रिकमेंडेड प्राइस से ऊपर है। बहुत उम्मीदें हैं मुझे EIH से। तो अगर अभी तक आपने नहीं बेचा है तो वेट कीजिए, अभी भी बहुत शानदार चार्ट स्ट्रक्चर इवॉल्व हो रहा है और यह स्टॉक दोबारा 95 रुपए के स्तर दिखाने की कुवत रखता है EIH। देखिए हर स्टॉक बिल्कुल स्ट्रक्चर बन जाने के बाद, चार्ट पर ब्रेकआउट आ जाने के बाद तुरंत दौड़ लगाने लगे, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ स्टॉक्स रुक रुक कर चलना पसंद करते हैं और उनमें से ही एक स्टॉक है E-Clerx, जिसको अगस्त के अंत में चार्ट ऑफ द वीक में हमने शामिल किया था। स्टॉक पे हल्की फुल्की तेजी भी बनी और उसके बाद अब कुछ ठहराव आते हुए दिख रहा है। कई हफ्तों का कंसोलिडेशन पूरा हुआ है, लेकिन जो अच्छी बात है वो ये कि मेजर सपोर्ट के ऊपर लगातार ये स्टॉक पिछले कई हफ्तों से टिका हुआ है। चार्ट देखिए क्या जबरदस्त है। और E-Clerx देखिए जबरदस्त चार्ट था, ब्रेकआउट आया था। बिल्कुल ब्रेकआउट के समय हमने इस पर बातचीत की और ब्रेकआउट आ जाने के बाद हमने देखा कि स्टॉक बिल्कुल शांत हो गया। अब देखिए जहां पर ब्रेकआउट आया था लगभग उन्हीं स्तरों के इर्द गिर्द अभी ट्रेड कर रहा है। 750 रुपए के आसपास ये ब्रेकआउट हुआ था, अभी 715 का भाव है, तो वहीं कहीं ट्रेड कर रहा है। स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है। हर स्टॉक तुरंत नहीं भागता है, अपना वक्त लेता है। सुस्ताने दीजिए इसको, लेकिन जब इसका वक्त आएगा तो ये स्टॉक भी गजब करेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। और जो हमने लक्ष्मण रेखा बनाई है इसके ऊपर निरंतर स्टॉक टिका हुआ है E-Clerx। वेंकीज की बात हुई थी और वेंकीज पर हमने चर्चा की और मैंने डारवास बॉक्स थ्योरी का जिक्र किया था। निकोलस डारवास की बात की थी और उनकी जबरदस्त कहानी और जबरदस्त टेक्निक की बात हुई थी कि किस तरह वो लोअर बॉक्सेस और फिर हायर बॉक्सेस की श्रृंखला बनती है। अब देखिए इसका ये बॉक्स है और बॉक्स जो है वो अभी भी इंटैक्ट है। काफी उछल कूद शेयर में हुई, कंजम्पशन का शेयर है और मेगा ट्रेंड है कंजम्पशन, ये मैंने आपको उस वीडियो में बताया था और मैं आज भी उसी बात पर कायम हूं। ये शेयर हाथ नहीं आएगा। वेंकीज में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। ये बात सही है कि पिछले कुछ सप्ताह ये कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन कंसोलिडेशन के बाद जब शेयर चलता है तो बड़ा चलेगा, बॉक्स के अपर एंड तक जाएगा और फिर शायद एक दूसरे बॉक्स में प्रवेश करे। तो वेंकीज भी बिल्कुल जैसा उम्मीद है वैसे ही चल रहा है। तो देखिए ये थे पहले 9 चार्ट्स जो कि चार्ट ऑफ द वीक पे हमने शामिल किए। ये संयोग नहीं है कि इन 9 में से कई सारे स्टॉक्स कमाल कर गए और जो कमाल नहीं कर पाए वो भी वहीं कहीं ट्रेड कर रहे हैं जहां पर कि उनको हम लोगों ने चार्ट ऑफ द वीक में देखा था। अगले 9 चार्ट्स का हम लोग आकलन करेंगे। जैसे जैसे वक्त बीतेगा चार्ट्स कुछ डेवलप होंगे तो जो 9 चार्ट्स हैं उनका भी समीक्षा चार्ट ऑफ द वीक के एक विशेष अंक में हम जरूर करेंगे। तो चलिए अब सीधा चलते हैं, इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक का जिक्र करते हैं। चार्ट देखते हैं जिसको इस सप्ताह आपको अपने रडार पर रखना है, जिसका आपको एनालिसिस करना है और वो चार्ट जो है वो बेमिसाल है। देखिए आपको याद होगा
कि एक सप्ताह पहले हमने एक चार्ट का जिक्र किया था और स्टॉक का नाम था सिटी यूनियन बैंक, और मैंने आपसे कहा था कि 153 के ऊपर निकलेगा तो इसमें ब्रेकआउट आएगा। देखिए अभी जो है कई सारे ऐसे निजी बैंक्स हैं जिनके चार्ट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, और इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक भी एक निजी बैंक है, और संयोगवश यह बैंक भी दक्षिण भारत का है, बिल्कुल सिटी यूनियन बैंक की तरह। स्टॉक का नाम है सीएसबी बैंक, और सीएसबी बैंक का एक जमाने में नाम होता था कैथोलिक सीरियन बैंक। ये जो बैंक है ये भी दक्षिण भारत में ही मुख्य रूप से कार्यरत है, कुछ एक शाखाएं इसकी महाराष्ट्र में भी है, लेकिन मूल रूप से ये दक्षिण भारत का केरल का बैंक है। और इस बैंक में एक बड़ा कारोबार है गोल्ड लेंडिंग का। देखिए गोल्ड लेंडिंग के बिजनेसेस जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं, चाहे आप मुथूट का चार्ट देखें, मनापुरम का देखें, और ये स्टॉक भी एक बड़ा गोल्ड लोन पोर्टफोलियो रखता है। तो देखिए जबरदस्त बैंक है, जबरदस्त चार्ट है, और सिटी यूनियन बैंक से इसका काफी मेल है। डेटा पर्याप्त नहीं है चार्ट पर, और इसीलिए आज हम लोग डेली चार्ट के बेसिस पर यह आकलन करेंगे। आइए देखते हैं। तो लीजिए आपके सामने है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक। स्टॉक का नाम है सीएसबी बैंक, यानी कि कैथोलिक सीरियन बैंक, और इस चार्ट पर एक बहुत दमदार ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। अब इस चार्ट में क्या खास है, क्यों इसको मैंने इस सप्ताह चुना है चार्ट ऑफ द वीक, ये मैं आपको बताऊं उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको आज बतानी है, और वो ये है कि हम हमेशा देखते हैं वीकली चार्ट्स, और चार्ट ऑफ द वीक में अभी तक जितने भी चार्ट्स हमने देखे हैं वो तमाम वीकली चार्ट्स थे, लेकिन आज हम लोग डेली चार्ट देख रहे हैं। यानी कि ये जो एक कैंडल आप देख रहे हैं ये एक दिन का डेटा दिखा रही है, ना कि एक सप्ताह का। और उसकी वजह यह है कि सीएसबी बैंक में उतना डेटा नहीं है वीकली चार्ट्स पर कि उसको वीकली चार्ट्स पर देखा जा सके, तो इसीलिए इस चार्ट को आज हम डेली चार्ट पर देख रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने टाइम फ्रेम को बदल रहे हैं। टाइम फ्रेम वही है, 3 महीने से 1 साल के टाइम फ्रेम के लिए इस चार्ट को देख रहे हैं। यह है सीएसबी बैंक। चार्ट बहुत दमदार है, कई सारे कारण हैं इसको चुनने के। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि यहां पर देखिए जो ये पीक वॉल्यूम ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया, एक बड़ा वॉल्यूम दर्ज हुआ था ये अगस्त में, और उसके बाद हमने देखा है कि पहली बार उन लेवल्स के ऊपर एक डिसाइसिव क्लोज हमने देखा शुक्रवार को आते हुए। तो एक बहुत क्लियर ब्रेकआउट चार्ट पर है। और अगर आप इसका हिस्टोरिकल चार्ट देखें तो आईपीओ के बाद से इस स्टॉक के लिए एक बड़ी रेजिस्टेंस थी जो कि इन स्तरों पर 246 के लेवल पर थी, और इस लेवल को लगभग आप मान लीजिए कि अपने आईपीओ के बाद से ही स्टॉक पार नहीं कर पाया। लेकिन हमने देखा कि गए शुक्रवार को इस स्टॉक ने 246-47 की इस रेजिस्टेंस को बिल्कुल डिसाइसिवली पार किया, और यह एक बड़ी उपलब्धि है, इस वजह से यह चार्ट रडार पर आया। देखिए चार्ट बहुत दमदार है, ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। इस चार्ट में समस्या यह है कि ऊपर के लक्ष्य निकाल पाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हमारे पास कोई पुराना इतिहास नहीं है, कोई पास्ट प्रेसिडेंट नहीं है जिसके आधार पर लक्ष्य निकाले जाएं। एक कंजेशन मामूली सा चार्ट पर दिखाई देता है। देखिए चार्ट पर जो अगला कंजेशन है वो यहां 300 के आसपास दिखता है, अभी 255 रुपए का भाव है, और ऊपर की ओर 300 रुपए पर पहली अड़चन चार्ट पर दिखाई देती है। लेकिन इस रेजिस्टेंस की बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। ये आईपीओ का दाम है। जब आईपीओ के बाद स्टॉक लिस्ट हुआ तो जो लोग वहां के अटके हुए हैं उनको 300-301 के आसपास निकास मिलेगा, और ये लेवल निकल जाने के बाद स्टॉक में फिर आपको नए कीर्तिमान बनते हुए दिख सकते हैं। नीचे देखिए, अगर आप इस पूरे पैटर्न को देखें तो यहां एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन चार्ट पर बनता हुआ दिख रहा है। तो बहुत जबरदस्त चार्ट है। इस सप्ताह का चार्ट तो वीक है सीएसबी बैंक। तो देखा आपने कि सीएसबी 100 साल पुरानी कंपनी है, और देखिए एक मजे की बात यह है कि 1920 में सीएसबी बैंक की स्थापना हुई और आज 2020 है, यानी कि 100 साल पुराना बैंक है ये सीएसबी, जिसका चार्ट अभी आपने देखा। डेटा हमारे पास पर्याप्त इसलिए नहीं है कि लिस्टिंग अभी हाल ही में हुई है, लेकिन एक बहुत ही कमाल का चार्ट स्ट्रक्चर इवॉल्व होते हुए दिख रहा है। एक बड़ा सराउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर बैंकिंग स्टॉक्स की तेजी बनी रही तो सीएसबी आउट परफॉर्म करेगा। बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, तो इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक है सीएसबी बैंक। तो आज के इस वीडियो में हमने पिछले कई सारे चार्ट्स की बात की, उनको रिविजिट किया, दोबारा उनका एक आकलन किया, और यह समझा कि अभी अगर आपके पास वो स्टॉक्स हैं तो आपको क्या करना चाहिए।
तो देखिए, बहुत जरूरी होता है स्टॉक्स को समय देना। जब हम कहते हैं कि 3 महीने से 1 साल के लिए रखना होगा, तो उसको थोड़े संजीदगी से लेना चाहिए। तो देखिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे जरूर बताइएगा। इनमें से कौन से शेयर्स हैं जो आपने खरीदे थे और आपको मुनाफा हुआ, नुकसान हुआ, इसका भी मुझे पूरा ब्यौरा दीजिएगा अपने कमेंट्स में। तो देखिए, आप लोग बड़े मजेदार कमेंट्स लिखते हैं, बड़े रोचक कमेंट्स होते हैं, आप अपने अनुभव बांटते हैं, मुझे अपना समझते हैं। ये जान करके मुझे बहुत खुशी होती है और ये नौकरी से आजादी की मुहिम इस चैनल में लगातार यूं ही बदस्तूर चलती रहेगी। नया कंटेंट आएगा और नई चीजें हम करेंगे इस आने वाले संवत में। तो धन्यवाद आप सबका, अपना ख्याल रखिएगा और फिर मिलते हैं जल्दी एक और धमाकेदार वीडियो के साथ।